है तो रामायण की चौपाई याद कर लो। थाली भगवान के सामने रखो। देखो गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती, ये सबको पता है, लेकिन गणेश जी को भोग लगाएं तो भोग में तुलसी डलती। ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जिसके भोग में तुलसी न डाली जाती है। तुलसी सबके भोग में डाली जाती है। चरणोदक तो चरणामृत बनता ही तब है जब उसमें तुलसी डाली जाती है। एक बात का और मैं निवेदन करूंगा, आपके मंदिर में 10 देवता बैठे हैं तो 10 जगह भोग लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह भोग लगाया जाता है, क्योंकि परमात्मा के दरबार में कुछ भी झूठा नहीं होता, सब पाक होता है, पवित्र होता है। एक बात और बताऊं, आप बड़े श्रद्धालु हैं, एक थाली में आपने सामान लिया, कभी इसको मैया जी के मुंह के आगे लगाते हो, कभी दादाजी के महादेव बाबा के आगे लगाते हो, उसे ही आप गोपाल जी के आगे लगा देते हो, तो फिर पूछा जाता है ये तो झूठा हो गया है, बार बार जगह जगह लगा जाए। भगवान का प्रसाद कोई झूठा नहीं होता। और आपको ये सब जगह घुमाने की जरूरत ही नहीं, एक ही जगह रख दीजिए, उसमें तुलसी पत्र डालिए, दाहिने हाथ में चम्मच हो पानी की और बाएं हाथ में घंटी बज रही हो। नेत्र बंद कर लीजिए, भगवान का भोग जरूर लगाइए। पर्दा मंदिर में जरूरी है, पर्दा डालिए, क्योंकि लिखा है प्रभु प्रसाद पट, पट कहते हैं वस्त्र को, पर्दा डालिए। भूषण धरही, इसमें भूषण नाम तुलसी पत्र का ही है। तुलसी पत्र डालकर, तुलसी का पत्ता डाल करके भोग लगाइए, तभी आपका भोग स्वीकार होगा। 14 स्थानों में एक स्थान ये भी बताया है, जिसके घर में मंदिर में रोज भगवान का नित्य भोग लगता है। प्रभु आप भले ही अयोध्या रहना भूल जाना, लेकिन उस भक्त के घर में वास करना आप कभी भी मत भूलना। तो भगवान को लगाओ, सुबह भोग लगा दो मिश्री का। देवी देवताओं के लिए मिश्री को बड़ा पावन दिव्य माना गया। चिनौरी आप जानते हैं, व्रत उपवास वाले दिन मत लगाइए, हमारे यहाँ उसको रेवड़ी कहते हैं, चिनौरी। व्रत उपवास वाले दिन मत लगाइए, क्योंकि उसमें कुछ चावल की कोई चीजें डाली जाती है, उसको उपवास में नहीं लिया जाता। उपवास में गिद्दी का गोला, नारियल, ये श्री वर्धक है, लक्ष्मी वर्धक है, उसमें मिश्री या बूरा बना करके मिला करके ठाकुर जी का भोग लगाइए। रात्रि के समय में दूध का भोग भगवान को लगा दो। कच्चे दूध से भगवान को नहलाया जाता है, और भगवान का भोग दूध को गर्म करके ही लगाया जाता है। पहले उसको गर्म कीजिए, फिर उसको ठंडा कीजिए। पानी मिला के ठंडा नहीं, अपने आप ठंडा होगा, तब भगवान का भोग लगाइए। जिस गाय के बछड़ा बछड़ी खत्म हो गए हैं, ऐसा दूध ना भगवान के नहलाने के काम में आता है, ना वह दूध भगवान को भोग लगाने के काम आता है। उसे आप अपने प्रयोग में ले सकते हैं, लेकिन उसको भगवान की पूजा में निषिद्ध माना गया है। श्राद्धों में खीर बनाने के लिए भी उसे काम में नहीं लिया जाता, जिस गाय का बच्चा खत्म हो गया। तो ये चौपाई याद कर लीजिए। तुम ही निवेदित भोजन करही, भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटे भूषण